ये भागवत की कथा अपने आप में अद्भुत है, और या में भी मथुरा में। मथुरा कोई साधारण थोड़ नहीं है। नंद बाबा के पुरोहित हैं, इनका नाम है सांडिल्य। सांडिल्य मुनि जो हैं नंद बाबा के पुरोहित हैं। और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, नंद बाबा जो हैं वो वैश्य हैं। भगवान 3 ही वर्णों के यहां जन्म लेते हैं, 3 ही वर्णों के द्वारा सेवित होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये नंद बाबा जो हैं ये वैश्य हैं, और इनके जो पुरोहित हैं वो सांडिल्य जी हैं। और सांडिल्य जी ने ही पुनः ब्रज को बसाया। तो सांडिल्य जी ने एक संहिता लिखी, इस संहिता का नाम है सांडिल्य संहिता। वो कहते हैं साम वेद की जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों ने इसी मथुरा में रह करके सिद्धि प्राप्त की थी, इसी यमुना के तट पर रह के सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसी मथुरा। ब्रजे बसंत ते भक्ता ये विप्रा प्राणिनो नरः ते सर्वे माननीया शूरंगे भूता हरिर्व्यभूत। बोले महाराज, ब्रज में बसने वाले और ब्रज में भी जो मथुरा में रहते हैं, ब्रजे बसंत ते भक्त्या और ते सर्वे माननीया, वो सब माननीय हैं, वो सब सम्माननीय हैं। ब्रजवन के स्वपंचसो झूठन मांग खाइए। ब्रजवन का तो स्वपंच है, अत्यंत ही निकृष्ट है, फिर भी ऐसे व्यक्ति की झूठन भी मिल जाए खाने को तो कल्याण हो जाए। ऐसे ब्रज में रह करके, ऐसे मथुरा में रह करके, जहां 12 पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं न विद्यते न पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समानम मथुरयाम ही प्रिया मम वसुंधरे। मथुरा के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, और इसीलिए नौजील से बुला करके तुम्हें मथुरा में बसा दिया। उनको पता था कि साहब ये मफतलाल किसको कहते हैं, जो सबके माफिक हों। ठाकुर जी बोले जब सबके माफिक हैं तो हमारे माफिक भी बन जाएं। इसलिए ठाकुर जी ने बुला लिया। और हमारे ब्रज में यद्यपि नौजील भी ब्रज में है, हाँ, और ब्रज में गालियों की बड़ी प्रथा है। या वजह से हमारे अग्रवाल जी भी कभी कभी दे देते हैं, हैं? हाँ, हमने सुन ली थी आज 1-2। कंकड़ हो यहां कांकुरी लगे, यहां को कंकड़ भी कांकुरी है। कंकड़ हो यहां कांकुरी रहे, शंकर की हु लगे यहां तारी। भगवान शंकर की भी समाधि लग जाती। ब्रज में आते 3 दिन रुक गए मैया यशोदा के द्वार पे। झूठे लगे सब वेद पुराण, प्यारी लगे रसिया रसगारी। और यहां पे तो भैया बिना गारी के कोई से बात करो तो समझे ही ना है कोई, और जब गारी दे में तो समझ में आ जावे। अभी मुझे पंडित जी बता रहे थे कि बरसाने में कथा हो रही थी हमारी नहीं, किसी और व्यास जी की। वहां हमारे पंडित जी गए हुए थे। तो बोले कथा के बाद में हम घूमने निकल गए, तो एक गाड़ी आके रुकी। बोले भैया ब्रजवासी हो? बोले कि हाँ। तो बोले थोड़ी गारी दे दो हमें। बोले ये क्या हो गए? तो बोले महाराज जो गारी दे में ना कह में ना, बोलंत हेला बचनंत गाली करीलन के वृक्ष कूप जल खारी। बोले आप बोलबे में गारी दे में, वो गारी दे दो
तो बोले हमने गारी सुनाई खूब झिक्के, और गारी सुनाई तो 1100 रुपया दे के गई वो। हाँ, आज ही बता रहे हमें। तस्मात् त्रैलोक्य मध्ये तो पृथ्वी धन्ये तो विश्रुतः। पूरे त्रिलोक्य में, तीनों लोकों में, ये पद्म पुराण का ही श्लोक है। तस्मात् त्रैलोक्य धन्ये तु, पूरे त्रिलोक्य में, पूरे संसार में, पृथ्वी धन्ये तो विश्रुतः, पृथ्वी धन्य है एक जगह की। बोले यस्मान् माधुरकम नामम विष्णोरंकांतवल्लभम। बोले भगवान को ये मथुरापुरी जो है ये अति प्यारी है, इसलिए भगवान यहाँ के कारागार में भी जन्म लेना स्वीकार कर लेते हैं। वो यहाँ के कारागार में भी रहना स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गोविंद आपके द्वार पे पधारे और आपको कथा सुनाने का, सुनने का सौभाग्य हमें भी मिला।